कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम इस माया रूपी शरीर को लेकर इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्या करना है और क्या कर रहे हैं, हमें इस पर विचार करना है। हम आए तो थे, भगवान ने कृपा करके हमारे को एक ये मानव देह दिया कि जैसे बच्चा गलतियां करता है, एक बार पिता भी बाप भी उसको एक मौका देता है कि तुम सुधर ले। ऐसे ही परमात्मा हमारे को एक मौका देता है इस मानस देह के साथ। 84 लाख जुनियों में से एक बार फिर दया आती है उसको कि भटकता भटकता ये थक गया है, चलो एक मौका देता हूँ, हो सकता है ये अब सुधर जाए। लेकिन हम वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करके वादा करके आते हैं कि प्रभु एक बार भेज दो, हम सुधार करेंगे, अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। लेकिन यहाँ आकर हम सब भूल जाते हैं। ये जो माया है, ये जो मोह है, ये विषय विकारों की जो बहुत गहरी छाया है, इसमें हम उलझ जाते हैं। हम जो करने आए थे वह करते नहीं, जो नहीं करना वो हम कर रहे हैं। हमने कभी बैठकर सोचा भी नहीं है कि हम किस लिए आए थे, क्या करना था और क्या कर रहे हैं। अगर हम दिन में एक बार यही सोच लें कि हम क्यों आए थे, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, तो ये भी एक भक्ति में लाइन जुड़ जाती है और प्रभु की तरफ लेके जाती है। हमने अभी पिछला ही हिसाब जो कर्मों का है, ये जो मातलोक पे हम आए हैं, ये भी एक जेल है। जैसे सज़ा करके कोई कैदी जेल में जाता है तो वो सुधरने के लिए जाता है। लेकिन कोई कोई कैदी ऐसा होता है जिसको अंदर बोलते हैं तूने छोटी सी चोरी की है, अगर जेल में ही आना था तो कोई बड़ी चोरी करता। तो उसको बिगाड़ने वाले अंदर कई मिल जाते हैं। गया तो जेल में सुधरने के लिए था, लेकिन अंदर और बिगड़ के बाहर निकलता है। उसका डर ख़त्म हो जाता है कि अब मैं जेल में तो एक बार आ ही गया हूँ, अब मैं और पाप करूँ। ऐसे ही हम हैं, आते हैं सुधरने के लिए, लेकिन अगर हम भक्ति करना भी चाहते हैं तो कोई कह देता है ये क्या है, क्या पड़ा है इसमें, खाओ पियो एंजॉय करो, क्या पड़ा मंदिर में, क्या पड़ा कीर्तन में, क्या पड़ा सत्संग में, क्या पड़ा गीता में, क्या पड़ा भागवत में, क्या गुरुओं के पास रखा है। ऐसे भटकते हैं और तुम्हारे को भी भटकाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बातों में हम आ जाते हैं और फिर हम अपना रास्ता जो है वो भूल जाते हैं। हम अपना कर्म भी भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। तो हमें प्रभु की बंदगी के लिए किसी सतगुरु की ज़रूरत है। सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, किसी प्रभु भगत का संग करना चाहिए, गीता भागवत का संग करना चाहिए, अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे हमें शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हमारी जो आत्मा है ये शुद्ध होती है, भक्ति की तरफ लेकर जाती है। जैसे रोग दूर करने के लिए डॉक्टर हमें औषधि देता है, फिर परहेज भी बताता है, तो हमारी ये जो बीमारी है वो ठीक होती है। लेकिन ये जो माया रूपी बीमारी है, मोह की बीमारी है, विषय विकारों की बीमारी है, ईर्ष्या द्वेष की बीमारी है, ये हमें सतगुरु के मिलने से ही, सतगुरु रूपी डॉक्टर जब मिलेंगे तो वो हमारी ये जो रोग है वो दूर करेंगे। और इसकी औषधि क्या है, जैसे डॉक्टर औषधि देता है ऐसे सतगुरु औषधि देते हैं, वो है नाम जप। नाम जप करके हम अब इस नाम रूपी औषधि से हम इस रोग को दूर कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर परहेज बोलता है कि ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसे इसमें भी परहेज हैं। इसमें 4 नियम, जैसे मांस मछली अंडा नहीं खाना, कोई नशीले पदार्थों को नहीं खाना, उसमें चाय कॉफ़ी भी आती है, जुआ खेलना नहीं, कोई गैर प्रसंग नहीं करना,
ऐसे नियम हैं जिनसे भक्ति में कोई रुकावट ना आए और भक्ति का रास्ता शुद्ध हो, क्योंकि भक्ति का मार्ग सरल भी है और कठिन भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो रास्ते में पत्थर भी आएंगे, कंकर भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, ऊंची नीची पहाड़ियाँ भी आएंगी, कटरीली रास्ते भी आएंगे, कंकर भी आएंगे, तो पैरों में छाले भी पड़ेंगे। तो इसलिए इसमें जो ये रोक है, इनको सतगुरु ही हटा सकते हैं। वो ही हमारा भक्ति का रास्ता सरल बना सकते हैं और हम समझ सकते हैं। सतगुरु की दया से, कृपा से, भगवान की कृपा से सतगुरु मिलते हैं और सतगुरु की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही हमें विवेक मिलता है। हमें ये जान पड़ता है कि हमने क्या करना है, क्या करने आए थे। नहीं तो हम ऐसे ही इस जीवन को बर्बाद करके चले जाएंगे, ना कुछ पिछला सुधारा, ना कुछ आगे का जमा किया। जैसे बैंक में जमा करते हैं, अगर हम कमाते हैं तो उसमें से कुछ पूंजी जमा करते हैं कि कल को हमारे काम आएगी। ऐसे ही हम कुछ नाम जप जो है इसको भी जमा करना चाहिए, जो कि हमारे आगे काम आए। क्या पता कितना लंबा रास्ता है, कितनी जोनें भुगतने पड़ेंगी। हम कहीं 4 दिन के लिए जाना हो तो बैग में सारा सामान डालते हैं, मौसम के अनुसार डालते हैं, लेकिन जो हमने इतना लंबा रास्ता तय करना है उसके लिए हमने कोई बैग नहीं बनाया और उसमें कोई पूंजी हमने इकट्ठी नहीं की। हमारे को भी एक बैग तैयार करना चाहिए जिसमें रोज़ राम नाम धन उसमें डालते रहना चाहिए। क्यों कि अगर हम यहाँ से किसी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर करेंसियाँ बदल जाती हैं, यूरो बदल जाते हैं। तो जो भगवान के पास जाना है, हमने अपने घर वापस जाना है, वहाँ की करेंसी तो और भी अलग है, पर है वो नाम जप। वहाँ की करेंसी का नाम है नाम जप। इसी नाम जप के धन से जो है वो हम वहाँ पर खर्चा चला सकेंगे और अपना रास्ता सुगम कर सकेंगे। वो हमें करनी चाहिए। जितना नाम जप करेंगे, जितना नाम जप हो सकता है, श्वास श्वास हर पल हर क्षण गुरु की शरण में बैठकर हमें नाम जप करना चाहिए। नाम जप ही हमारे जीवन का उद्धार है। नाम जप के बिना और कोई सरल रास्ता नहीं है। कलयुग में नाम ही आधार है। रामायण की चपाई भी है कि कलयुग ने केवल नाम उधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। वैसे भी एक श्लोक है, हरे नाम हरे नाम केवलम, कि हरि नाम ही केवल जपना चाहिए, वो ही हमारा उद्धार करेगा। और वो जो हरि नाम जप का धन है वो कोई नहीं ले सकता। बाकी धन हमारा बैंक का भी लुट जाएगा, जो हमारे पास घर में है वो भी सब बंट जाएगा, लेकिन जो हरि नाम धन है, नाम जप का धन है, वो कोई बांट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। वो हमारा कमाया हुआ पक्का धन, असली पूंजी वो ही है। तो उसी को कमाना चाहिए। हमारी हर इंद्री प्रभु की तरफ लगनी चाहिए। जो 4 इंद्रियां यही हमें फंसाती हैं। ज़्यादातर हमें आँख फंसाती है। आँख ही कहती है कि ये बहुत मीठा फल है, इसको तोड़ो खाओ। जीभ स्वाद लेती है, हाथ तोड़ते हैं। तो ये जो आँख है ये ही प्रभु की तरफ भी यही लेके जाती है। ये मंदिर है, यहाँ दर्शन करो, ये प्रभु है, ये इसको ये गीता है पढ़ो, ये भागवत है पढ़ो। ये आँख जो है, एक छोटी सी बात याद आती है कि एक कोई जा रहा था तो उसको भूख लगी और उसकी एक आम का पेड़ देखा किसने? आँख ने। और मन में किया कि ये मैं तोड़ के खा लूँ। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? स्वाद किसने लिया? जीभ ने। खाया मुंह ने, गया पेट में। और मालिक आ गया, मालिक ने उसको एक मारा थप्पड़। और आंसू कहाँ आए? थप्पड़ कहाँ पड़ा? पीठ पर। डंडा कहाँ पड़ा? पीठ पर। लेकिन आंसू कहाँ आए? आँख में। तो आँख ही रोती है, आँख ही हंसती है, और आँख ही पसाती है, आँख ही निकालती है। ये आँख जो इंद्री है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बुराई की तरफ भी यही लेके जाती है, अच्छाई की तरफ भी यही लेके जाती है, यही रुलाती है, यही हंसाती है। हमें हर इंद्री को प्रभु में लगाना चाहिए, प्रभु की तरफ लेकर जाना चाहिए। हर इंद्री प्रभु की बनाई हुई है। प्रभु ने इंद्रियां सबकी एक जैसी बनाई हैं। उसको यूज करना, उसको किस तरफ लेके जाना, ये हमारे हाथ में है। और ये आता कैसे है? सतगुरु के पास जाकर, भगवत की शरण में जाकर, भागवत की शरण में जाकर मिलता है। ऐसे अपने आप हमारी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हम चंचल हैं।
हम मोह माया में फंसे हुए हैं, हम आनंद में फंसे हुए हैं, भोग विलास में फंसे हुए हैं, खाने पीने के मज़े में फंसे हुए हैं। तो इनमें से कौन निकालते हैं? सतगुरु। सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, कि सच्चे गुरु, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर हमें नाम जप करना चाहिए, महामंत्र जपना चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो, कल का भी और आने वाले कल का भी और आज का भी। इसलिए नाम में बहुत शक्ति है। नाम जप का आधार एक आधार है। जैसे स्तंभ के ऊपर एक भवन खड़ा होता है, ऐसे नाम रूपी आधार के ऊपर हमारा जीवन खड़ा है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा।